जम्मू कश्मीर की सियासत में जब नाम आते हैं तो अल्ताफ़ बुखारी का नाम भी पहले नंबर पे आता है, और अल्ताफ़ बुखारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सियासत पे जब बात करते हो तो दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की सियासत में इन दिनों बड़ा चर्चा है दिल्ली में। ख़ासतौर में दिल्ली से आए तो वहाँ G20 की बात की जाती है। अल्ताफ़ साहब, आप बिजनेसमैन हैं, G20 से होप है जो बिज़नेस की बात की जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाती है, कुछ यहाँ की कम्युनिटी को फ़ायदा हो सकता है या सिर्फ एक सियासी जमावड़ा है? पहले तो मैं एज अ कश्मीरी आई वेलकम दिस मीटिंग ऑफ G20 जो श्रीनगर में टूरिज़म पे हो रही है। चूँकि हमारी माशत टूरिज़म पे है और टूरिज़म का ही चैप्टर यहाँ डिस्कस होगा, हम वेलकम कर रहे हैं। और हमें ज़रूर उम्मीद है कि G20 यहाँ होने से एक सिग्नल जाएगी इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी कि कश्मीर इज़ पीसफुल, कश्मीर जा सकते हैं। हिंदुस्तान का टूरिस्ट तो आ ही रहा है, बाकी बैरूनी ममालिक से भी टूरिस्ट आएंगे। मुझे लगता है इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्यों जिन ममालिक के मेंबरान यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे दे विल सी फॉर देमसेल्व्स कि यहाँ अमन है, यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ लोग सैर व तफरीह के लिए नहीं आ सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग ख़ास माने जाते हैं मेज़बानी के लिए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग उनका पुरपताक इस्तकबाल करेंगे और उन्हें अपनी मेहमान नवाजी जिसके लिए हम जाने जाते हैं ज़रूर दिखाएंगे। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा ध्यान रखे हुए है। क्या जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बहुत से लोग कहते हैं कि हमें यरगमाल भी बनाया जाता है, आमतौर पे लोग कहते हैं गलत है, लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा ओकेजन है जिस पे हमें खुश होना चाहिए। अगर हम लोकल पॉपुलेशन को ही तंग करें तो फिर हम लोकल पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं शक के दायरे में खड़ा करते हैं। जब हम लोकल्स पे शक करते रहेंगे तो फिर हम कब कहेंगे कि ये लोग हमारे अपने हैं। मेरी अपील होगी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं यहाँ, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है या बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोगों पे ज़रा भरोसा करिए। जम्मू कश्मीर काफ़ी पानी बह चुका है झेलम में। कमिंग टू लोकल J&K पॉलिटिक्स, जब आपसे बात करते हैं आप यूजुअली ब्यूरोक्रेसी और सरकार का बड़ा मुखालफत करते हैं, कहते हैं ब्यूरोक्रेसी नहीं करी है, सरकार नहीं करी है। आर यू नॉट सेटिस्फाइड विद ब्यूरोक्रेसी इन जम्मू? अगर आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी और आवाम के दरमियान तालमेल सही है तो मैं अपॉलॉजी करने को भी तैयार हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि इवन आपको पता है कि इतनी दूरियां हैं आम लोगों और ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेट्स यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहेव कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इनको लोगों के खिदमतगार की तरह बिहेव करना चाहिए। क्यों? जब लोग हैं तो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, वरना इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग इट सीरियसली, गवर्नमेंट इस पे क्यों रिएक्ट नहीं कर रही? गवर्नमेंट कर रही होगी। एक LG साहब बेचारा अकेला कितना कुछ करेगा, कर रहा है जितना कर सकता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि यहाँ आप लोगों को अपनी हुकूमत चुनने का मौका दीजिए। लोगों की हुकूमत आएगी और लोगों की हुकूमत लोगों की उमंगों के हिसाब से उनके मसले मसाइल भी अटेंड करेगी और उनके रवाबते भी वैसे ही होते। आप लोगों की हुकूमत की बात करते हैं, उसके लिए इलेक्शन है। इलेक्शन तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं जो हम पैरामीटर्स देखते हैं। देखिए, पैरामीटर्स आप एक दिन सुबह उठेंगे और इलेक्शन का अनाउंसमेंट सुनेंगे। इन्फॉर्मेशन नहीं, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन कौन देगा? नहीं, आपने कहा ना कि हम तो वाहिद अपोजिशन पार्टी हैं यहाँ, बाकी तो सब BJP के या पुराने पार्टनर हैं या नए पार्टनर हैं। तो इसलिए हम वाहिद अपोजिशन। पुराना कौन सा नहीं है आप ये बताओ? नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उनके साथ रही, कांग्रेस भी उनके साथ रही, यहाँ PDP भी उनके साथ रही। तो यहाँ अगर कोई अपोजिशन पार्टी है तो खाली अपनी पार्टी अपोजिशन। आज आपको कहते हैं BJP के साथ नहीं, हमें किसी का ये परहेज नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे लिए सियासी पार्टियाँ सभी बराबर मौरूदी इल्ज़ाम है जम्मू कश्मीर के लिए, जो जम्मू कश्मीर में जितना कुछ देखा। लेकिन उसके साथ ये भी कहते हैं कि ये हकीकत है, कल को अगर कम नंबर पड़ता है तो हम आज़ाद उम्मीदवारों पे पहले नज़र डालेंगे। उसमें भी काफ़ी अपने दोस्त यार हैं, आपकी मदद भी लेंगे कहीं कहीं। ऐसी बात नहीं है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी कहीं। और जब ज़रूरत पड़ेगी हमें परहेज़ किसी से नहीं है। हम लोगों को एक मुस्तहकम सरकार देने के लिए किसी के साथ भी हाथ जोड़ सकते हैं, हमें उसमें कोई परहेज़ नहीं है। अल्ताफ़ साहब, आप इंडिपेंडेंस की बात की, आपने BJP की बात की, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात करता हूँ, मैं PDP से बात करता हूँ। उन लोगों का अक्सर कहना है कि कल एक रेफरेंडम हो सकता है, ये इलेक्शन आने वाला, ये 5 अगस्त के फैसले को रेफरेंडम करेगा, क्योंकि BJP चाहती है कि यहाँ पे उनके लोग आएँ और इसको स्टैंप लगाएं, इसको मोहर लगाएं 5 अगस्त फैसले को। सपोज़ कल आप आते हैं, क्या 5 अगस्त के फैसले पे आपका क्या नुक्ता नज़र होगा? BJP अगर आपको कहे कि इसको सपोर्ट करिएगा। सुनिए, पहले मैं
अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्तों और पीडीपी के दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई रेफरेंडम नहीं है। 47 से आपने हमें बड़े रेफरेंडम की बातें सुनाई। अब हमें बराए करम इन नौजवानों को और जितने लोग बचे हैं इनको ज़िंदा रहने दीजिए, इज़्ज़त से ज़िंदा रहने दीजिए। आपने अपनी कुर्सी के लिए हर चीज़ को रेफरेंडम का नाम दिया। ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, हुकूमत बनेगी नॉर्मल, जिस तरह आज ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, कल को अवामी नुमाइंदे चलाएंगे, अवाम का काम करेंगे। कोई मोहर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मसला सुनिए, मसला सुप्रीम कोर्ट में है, लोगों को डराने की ज़रूरत नहीं है। यही तब नहीं कहा 2020 के बीडीसी इलेक्शन में, इन्होंने कहा डीडीसीज के इलेक्शन में हमें वोट दे दो 370 लाएंगे। 3 साल से तो मैं देखता हूँ ये नाम तक नहीं लेते हैं 370 का। वो पीएचडी अगर आपको कहीं मिलेगा, मुझे भी ज़रा मिलाने, क्यों मैं उनका हाल चाल पूछता पीएचडी का, क्यों इन्होंने तो छोड़ दी पीएचडी। यही बात सच है ना, कहीं आप सुनते हैं कभी, ये तो अलग अलग ड्रामे इन्होंने 47 से किए। कभी ऑटोनॉमी बोला, कभी माइजराई शुमारी बोला, कभी सेल्फ रूल बोला, कभी डबल करेंसी बोली, कभी ट्रिपल करेंसी। अब आज एक नया ड्रामा है, ये 5 अगस्त पे मोहर। यार मोहर क्या लगानी है? यहाँ 370 उठ गया, 35 से उठ गया, ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट फैसला जब सुनाएगी वही सबको मानना पड़ेगा। अल्ताफ बुखारी कौन होता है, तुम कौन होते हो? 370 खत्म हो गया या उस पर अभी बहस हो? सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा सबको मानना है। अल्ताफ बुखारी को भी, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, महबूबा मुफ्ती को भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करता हूँ, पीडीपी की बात करता हूँ, उनसे लीडरान कहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक जम्मू कश्मीर की असम्बली का एक रिटन मेमोरेंडम भी जा सकता है अगर यह असम्बली बनती। सुनिए, ये डराते हैं लोगों को। उस असम्बली जो पुरानी असम्बली थी, जिसको कहते थे कि ये मजबूत तरीन असम्बली है, आपने सुना होगा मरहूम लीडरान कहते थे, जब वो नहीं कुछ कर सकी, उसका कुछ चला, उस असेंबली का कुछ चला, अगर वही था तो इन लोगों ने उसको परमानेंट क्यों नहीं किया? कब तक धोखा देंगे? मैं तो इसीलिए इनको कहता हूँ, खुदा से डरो। ये माह सियाम का महीना है, ज़रा अल्लाह से इस महीने में जो झूठ बोलना छोड़ दो। क्यों झूठ बोलते हो? एश्योरेंस आपकी, अगर आप पावर में आते हैं और आपके लिए, आपके सामने 5 अगस्त के फैसले पे कोई रेफरेंडम आता है, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या बात करते हो? ये रेफरेंडम लाने की जरूरत किसको? आता है, मान लेते वो उनकी बात मान लेते, वो आता है। मैं कहता हूँ जी, ये वो कहते हैं ना, जब बच्चों को कहते हैं ना, बच्चा सो नहीं रहा था तो कोई कह रहा था उसको गब्बर सिंह आ जाएगा। ये गब्बर सिंह लोगों को दिखा रहे हैं। कोई गब्बर सिंह नहीं आने वाला है। हिंदुस्तान हकीकत है, कश्मीर का मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ जुड़ चुका है। हम माने ना माने, हमें अच्छा लगे, प्रिविलेजेस की बात है। हमें प्रिविलेज, देखिए मुझे 5 अगस्त के एक प्रिविलेज मिली थी। 5 अगस्त में आपको प्रिविलेज क्या मिली थी? आपको 370 में प्रिविलेज थी कि आपकी ज़मीनें कोई खरीद नहीं सकता था। अल्लाह के फजल से अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने 95% ज़मीनों की प्रोटेक्शन लाई। एक सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, मैं आपके ज़रिए से जवाब दूंगा कि अल्ताफ बुखारी 143 लोगों ने ज़मीनें खरीदी। अनपढ़ो, 5% तो ज़मीन इंडस्ट्री के लिए भी है, तो वो तो वही है। आपने तो पहले 99 साल के लिए लोगों का किया था, नंबर 1। नंबर दूसरा, प्रिविलेज आपका था कि आपको नौकरियां आपकी जम्मू कश्मीर के ही लोग ले सकते थे। वो भी हमने ऑर्डर 24 घंटे में चेंज कराया। और कौन सी प्रिविलेज थी? और तीसरी प्रिविलेज थी कि इन खानदानों को ही मिलता था, वो ख़त्म हो गई। खानदानी प्रिविलेज ख़त्म है। अब यहाँ खानदान नहीं, आम लोगों की सरकारें आएंगी। ये ज़रूरी नहीं है आज मैं आम आदमी हूँ, आम कॉमनर एक हूँ, इसी तरह कल को भी अब आम लोग ही आएंगे। अब खानदानों की बात गई। क्या आने वाले वक्त में आपको लगता है कि अल्ताफ बुखारी अकेला पार्टी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से सच की जीत? मैंने तो यही सुना है। मैं तो 64 साल का हूँ, कम से कम 60 साल से मुझे कुरान समझ है। कुरान कहता है खुदा से, खुदा सच के साथ है और हम सच बोलते हैं। हम लीडर हैं, नहीं बोलते लीडर हैं? नहीं, हम लीडर तो हैं ही नहीं। हम आवाम के खिदमतगार हैं। हम उस मुअज्जिन की तरह है जो अजान देता है, बुलाता है। हम वही अजान देते हैं सच की, कि भैया सच ये है, बाकी लोगों तक है। लोग सब एक और सवाल में, अभी आपने बताया मीरवाइज की रिहाई, उलमा की रिहाई, ठीक है, आप उनके बड़े, वो हमारे काबिल एहतराम हैं। उन बच्चों की, उन लोगों की रिहाई की बात क्यों नहीं करते हैं जो मुख्तलिफ जेलों में? बिल्कुल करता हूँ। नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ। मैं आई फॉलो इट रिलीजियसली, लेकिन मैं उसको मैं उस पर सियासत नहीं करता हूँ। मैं ये भी नहीं आपको बोलूँगा मैंने कितने रहा करके लाए, क्यों ये रोज़ का मेरा काम है। एवरी डे वी वर्क ऑन इट।
एवरी डे, कोई दिन भी नहीं होता है जिस दिन हम बात नहीं करते हैं रिहाई की, और करवाते भी हैं। अब एक को करवाते हैं या दो को कराते हैं या 50 को कराते हैं। इतने लोग इन्होंने जेलों में भरे हैं, पुरानी सरकारों ने, सब सरकारों ने, जो आज जो कहते हैं ना पासपोर्ट नहीं मिलते, कितने लोगों को याद करो ना, अब हम नाम ना गिने ना, कितने लोगों को नहीं दिए, कितने लोगों को घरों से नहीं निकलने देते थे। छोड़ो, कहते हैं ना गड़े मुर्दे नहीं निकालेंगे। अल्लाह करे कि जो कल आएगा उसमें मैं उन सब को यकीन दहानी दिलाता हूँ जो आज कहते हैं कि हमें पासपोर्ट नहीं मिलते हैं, हमारे साथ जीत के, हम उनको भी और हर एक नौजवान को क्लियरेंस भी देंगे, पासपोर्ट भी दिलवाएंगे और हर एक चीज़ करवाएंगे। सरकार जो ऑर्डर निकाल रही है आप उनके बड़ा खिलाफ हैं? सरकार जितनी भी हुक्म, LG साहब के एडमिनिस्ट्रेशन से हुक्मनामे जो निकलते हैं ऑर्डर, जो सही होता है हम LG साहब के हर ऑर्डर की तायीद करते हैं, जो गलत होता है जैसे स्मार्ट सिटी है, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, इन्होंने हमारे शहर को तबाह किया, इसका जवाब ज़रूर देना पड़ेगा उन लोगों को जिन्होंने ये किया। ये स्मार्ट सिटी श्रीनगर है, स्मार्ट सिटी जम्मू है, क्यों हमें रहना यहाँ है? जो लोग कर रहे हैं उनको तो यहाँ से चले जाना है, तो प्रॉब्लम तो हमें देखनी है ना। हमारी सड़कें 60 फुट की अगर थी, अब 40 फुट बना दी और कहते हैं भाई ये तो इंटरनेशनल नॉर्म है। हम लोग यार गाँव वाले ही हैं, हम नहीं कहेंगे हम बहुत आगे, लेकिन कुछ दुनिया के मुल्क तो हमने भी देखे हैं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। लास्ट पे एक सवाल, आपने दुनिया देखी है, बिजनेस आपने दुनिया का किया है, IT से बहुत जुड़े रहते हैं, IT मशीन का ये जो कभी फैक्स मशीन ख़राब रहती है, खैर वो फैक्स मशीनें जिन साहिबान की ख़राब रहती हैं, इसीलिए हम उस स्टेटमेंट पे अभी बड़ी गहराई से कहते कुछ नहीं है, क्योंकि हमने तो उसी साहिब की फैक्स मशीन ख़राब देखी ना। अब क्या भरोसा करें, उस पर भरोसा करें वो सच था कि आज जो बोल रहा है वो सच है, इसलिए एक सच उसका समझ नहीं आ रहा है। वो बता रहा है कि 5 अगस्त को मैंने लोगों को समझाया था, लोग तैयार थे, कुछ नहीं होने वाला था। क्या वाकई तब लोग तैयार थे कुछ न करने के लिए, या वो उस टाइम जो ब्लैक आउट? आपको मैं सच बताऊं, सच बताएंगे? मैं तो सच बताऊं, मेरे नाज़रीन, ये तो 2 लोगों को, एक जमात ने एक लीडर को फील्ड किया है दूसरी जमात के लीडर के खिलाफ बोलने को, आप समझ रहे हैं ना, नाम नहीं लूँगा। दूसरी जमात ने गवर्नर साहब को फील्ड किया उनके खिलाफ। ये वही 2 लोगों को बुलवा लें, खुद नहीं पार्टियां बोल रही हैं, ये 2 पार्टियां, एक ने एक लीडर को, बदकिस्मती से दोनों का ताल्लुक कहीं ना कहीं कश्मीर से। मतलब आप कहते हैं सत्यपाल मलिक जो कुछ बता रहे हैं एक पार्टी के कहने पे बता रहे हैं, इसी तरह एक लीडर भी एक पार्टी के कहने पे कुछ बोल रहा है। शुक्रिया अल्ताफ साहब। अल्ताफ हुसैन, श्रीनगर की सियासत और कश्मीर की सियासत में आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है इंतखाबी सियासत में, लेकिन उससे पहले बड़े दावे भी किए जाते हैं और उन दावों में अल्ताफ बुखारी और उसकी जमात कितना कामयाब होती है वक्त बताएगा। श्रीनगर से मुदस्सिर खान के साथ सनम एजाज।